Hi everyone, welcome to Tutor Academy. I am Samanjan Mohanty, and in this video, we'll learn about what is the importance of a good resume and how you can create a resume which will impress the recruiter and land you interviews. So, एक resume का use क्या है? So, why is having a good resume important? So, even before you go into the interview room, a recruiter sees your resume and shortlists you for this interview. So बेसिकली अगर आप जो कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, अगर आपको उसके इंटरव्यूज़ के लिए शॉर्टलिस्ट होना है, तो आपका रिज्यूमे बहुत ही अच्छा होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि ये रिज्यूमे किस टाइप के होते हैं। सो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ रिज्यूमेस। यू कैन क्रिएट अ रिज्यूमे व्हिच इज टू कॉलम्स और यू कैन हैव अ सिंपल वन व्हिच इज ऑफ अ सिंगल कॉलम। आई पर्सनली यूज अ सिंगल कॉलम रिज्यूमे एंड आई वुड रिकमेंड यू टू यूज दैट। आपके रिज्यूमे का लेंथ हमेशा एक पेज के अंदर ही होना चाहिए। सो यू शुड नॉट एक्सीड योर रिज्यूमे मोर देन अ सिंगल पेज। Now let's talk about the sections which should be present in your resume. The first section that should be present on the top of your resume is the header section. तो इस header section में आप अपना नाम लिख सकते हैं. You can give your email ID. You can give the place in which you are currently present, and you can give the links of your LinkedIn account or GitHub account. और इसमें आपका मोबाइल नंबर भी मेंशन होना चाहिए। तो इसके अलावा आप अपने हेडर सेक्शन में कुछ भी मत डालिए। सो आई हैव सीन दैट पीपल पुट देयर प्रोफाइल पिक्चर्स, देयर फोटोग्राफ्स एंड इमेजेस एक्सेट्रा, and it is not recommended. So you should not put that because it is a professional resume. No one wants to look at your photograph. So you should not put that. उसके बाद आपके पास चॉइस है कि आप वर्क एक्सपीरियंस डाल सकते हैं या फिर आप अपना एजुकेशन सेक्शन डाल सकते हैं। तो पर्सनली मैं रिकमेंड करूँगा कि आपके पास अगर कोई भी फ्रीलांस वर्क का एक्सपीरियंस है या फिर यू हैव डन इन इंटर्नशिप्स, try to put that above the education section. So a recruiter reads your resume from top to bottom. So when he sees that you have some work experience, you have worked in a company as an intern, or you have done some freelance work, he or she will come to know that. So he or she will know that you have the skills required for the job. So अगर आपके पास कुछ इंटर्नशिप्स या फिर कुछ जॉब्स नहीं है, फ्रीलांस जॉब्स नहीं है जो आपने किया है, देन यू कैन डायरेक्टली पुट द एजुकेशन सेक्शन। आफ्टर द वर्क एक्सपीरियंस हम आते हैं एजुकेशन सेक्शन पे। सो इन दिस एजुकेशन सेक्शन you can put your BTech or your bachelor's degree or the master's degree that you have done. उसके अलावा I don't think there is any need to put the college or school percentages or the marks, because it will take a lot of space in your resume. As I told earlier, आपका रिज्यूमे हमेशा एक ही पेज का होना चाहिए, एक पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिक्रूटर के पास टाइम नहीं होता एक पेज से ज़्यादा का रिज्यूमे देखने के लिए। सो यू शुड हैव योर रिज्यूमे विद इन अ सिंगल पेज, और उसको कंट्रोल करने के लिए अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो आप मास्टर डिग्री का डालें, एंड इफ़ यू हैव अ बैचलर डिग्री यू पुट द बैचलर डिग्री परसेंटेज। अब इसमें आता है कि अगर आपका CGPA या फिर जो भी आपका स्कोर है वो बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री में, इफ़ यू हैव दैट स्कोर वेरी लो, देन आई वुड रिकमेंड नॉट टू पुट इट। अगर आपका स्कोर आपको लग रहा है कि रिज्यूमे में डालने लायक है, देन यू शुड पुट इट। सो आफ्टर द एजुकेशन सेक्शन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस अकॉर्डिंग टू मी इज द प्रोजेक्ट सेक्शन। तो इस प्रोजेक्ट सेक्शन में आप क्या डाल सकते हैं? इस प्रोजेक्ट सेक्शन में आप वो प्रोजेक्ट डाल सकते हैं जो आपने पर्सनली अपने टाइम पे किया है, या फिर वो प्रोजेक्ट जो आपने अपने इंटर्नशिप्स में या फिर अपने फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स में किया है। तो और वो प्रोजेक्ट्स ऐसे होने चाहिए कि मान लीजिए आप अप्लाई कर रहे हैं रिएक्ट डेवलपर के लिए। सो सपोज यू आर अप्लाइंग फॉर ए रिएक्ट डेवलपर पोजीशन, यू शुड ट्राई टू पुट द प्रोजेक्ट्स व्हिच हैव रिएक्ट इन द टेक स्टैक। तो टेक स्टैक का मतलब क्या है? एक प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जो भी टेक्नोलॉजीज यूज किया गया है, फॉर एग्जाम्पल रिएक्ट, नोड.जेएस, सर्वरलेस एपीआईज, व्हाटएवर। सो उन सबको हम टेक स्टैक बोलते हैं। तो अगर आप रिएक्ट डेवलपर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप ट्राई करो कि वो प्रोजेक्ट्स आप डालो जिसमें आप रिएक्ट यूज़ किए हो। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि द रिक्रूटर कम्स टू नो दैट ओके यू आर वेल वर्स्ड विद रिएक्ट एंड ही विल कंसिडर यू फॉर द इंटरव्यू। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग टू इंक्लूड इन योर प्रोजेक्ट सेक्शन इज द लाइव डिप्लॉयड लिंक। तो अगर आपका प्रोजेक्ट एक वेबसाइट है, एक वेब ऐप है, देयर आर वेरियस फ्री प्लेसेस टू डिप्लॉय योर वेबसाइट। तो आप उधर डिप्लॉय करके आपका डिप्लॉयड लिंक आप उधर अपना प्रोजेक्ट सेक्शन के साइड में डाल सकते हैं। And if you have your project deployed in the Android App Store or in the Apple App Store, you can put that link as well. तो इससे क्या होता है कि रिक्रूटर के पास एक्चुअली टाइम नहीं होता आपको गिटहब पे जाके क्लोन करके टू रन दैट प्रोजेक्ट लोकली एंड सी व्हाट द प्रोजेक्ट इज। सो अगर आप उसको एक डिप्लॉयड लिंक डायरेक्टली दे देंगे, देन व्हाट ही और शी विल बी एबल टू डू इज ही कैन डायरेक्टली सी द project in real time and he can assess whether or not you are capable of that particular skill. उसके बाद आता है अचीवमेंट सेक्शन। सो अचीवमेंट सेक्शन में मैं जनरली क्या डालता हूँ? अगर आपने कोई हैकाथॉन जीता है, अगर आपने कोई कॉम्पिटिटिव साइट पे, कॉम्पिटिटिव कोडिंग साइट पे अगर आपका कुछ अच्छा रैंक है, यू आर अ कैंडिडेट मास्टर और समथिंग,
तो आप उधर अचीवमेंट सेक्शन पे डाल सकते हो. नेक्स्ट कम दिस स्किल्स सेक्शन. इन दिस स्किल्स सेक्शन यू कैन पुट दो स्किल्स विच यू थिंक यू आर वेल वर्स्ड इन. तो वेल वर्स्ड का मतलब क्या है कि आपको अगर कोई क्वेश्चंस पूछे उस टॉपिक के ऊपर, यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ टू आंसर दोस. So for example, you can put the languages that you use: C++, Java, JavaScript. If you have knowledge in any front-end frameworks or libraries like Angular, React, etc., data structure algorithms, everything that you can mention in the skills section, and you should have the confidence of answering or trying to answer those questions if asked in the interview. उसके बाद you can have a section for your profile links. So if you have any competitive coding profile, for example on CodeChef, Codeforces, or even on LeetCode, you can put those links. And if you have a GitHub profile, and if you have a Medium profile on which you write blogs or something, you can put that link in the profile link section. तो ये है हमारे सारे sections, और इन sections को मिला के हमारा resume पूरा बनता है. I'll also give a link to my resume which I'm currently using in the description below, so you can take a look and see how the different sections are arranged. So there are some small tips which I'll request you to follow so your resume gets shortlisted for the interviews. So the number one is single page. So जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था, आपका रिज्यूमे हमेशा सिंगल पेजर ही होना चाहिए. आपका एक्सपीरियंस जितना बढ़ेगा, आप अपने एजुकेशन सेक्शन को कम कर सकते हैं, लेकिन आप ट्राई करना हमेशा कि आपका रिज्यूमे जो है वो सिंगल पेज का होना चाहिए. यू शुड नॉट मेक योर रिज्यूमे मोर देन अ सिंगल पेज. टिप नंबर 2, यू शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ द स्पेसिंग. So you should not cramp all the things together to fit in a single page, and also you should not leave a lot of space between different sections. You should try to keep an adequate amount of space. मैंने अपना रिज्यूमे का लिंक दे दिया है, so you can go and check what is the amount of space that you should put between different sections. नेक्स्ट टिप जो कि मैं देना चाहूँगा कि आप अपना रिज्यूमे को चेंज कर सकते हैं बेस्ड ऑन द जॉब डिस्क्रिप्शन, बेस्ड ऑन द जॉब दैट यू आर अप्लाइंग टू. लेट्स से फॉर एग्जांपल आप एक कंपनी एक्स के लिए रिएक्ट डेवलपर पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप ट्राई करने की आपका जो प्रोजेक्ट्स है, आपका जो इंटर्नशिप्स है, उसमें आप अपना रिएक्ट स्किल्स को जैसे दिखा पाएँ. तो उससे क्या होता है कि जो रिक्रूटर होगा वो चेक करेगा कि रोल इज फॉर ए रिएक्ट पोजीशन, सो ही कैन चेक दैट दिस पर्सन ऑलरेडी हैज द कैपेबिलिटीज और ऑलरेडी हैज द स्किल्स फॉर रिएक्ट, सो वी शुड सिलेक्ट देम फॉर द और शॉर्टलिस्ट देम फॉर द इंटरव्यू. नेक्स्ट टिप जो है, मैंने पहले से ही बोला था, आपका जो फोटोग्राफ, इमेजेस, वो सब नहीं होना चाहिए रिज्यूमे में. एंड यू ऑल्सो शुड नॉट इंक्लूड योर अननेसेसरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, जैसे कि आप बैडमिंटन खेलते हैं, रीडिंग बुक्स एक्सेट्रा, वो सब आपको नहीं डालना है, क्योंकि दिस इज अ प्रोफेशनल रिज्यूमे एंड यू शुड पुट ओनली दोज थिंग्स रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, एंड यू शुड ओनली पुट दोज स्किल्स विच आर रिलेवेंट टू द जॉब डिस्क्रिप्शंस. नेक्स्ट थिंग, मैंने बहुत बार देखा है कि पीपल डाउनलोड सम टेम्पलेट्स फ्रॉम द इंटरनेट, जो कि बहुत सारे कलरफुल होते हैं, बहुत मतलब कुछ ग्रीन कलर के होते हैं, ब्लू कलर के होते हैं. तो मैं रिकमेंड करूंगा कि हमेशा यू शुड हैव योर रिज्यूमे इन ब्लैक एंड व्हाइट कलर. एज इज अ प्रोफेशनल रिज्यूमे, यू शुड ट्राई टू कीप इट प्रोफेशनल. सो ब्लैक एंड वाइट इज द कलर टू गो. अपार्ट फ्रॉम दिस, जब आप अपना वर्क एक्सपीरियंस लिख रहे हैं या फिर अपना प्रोजेक्ट्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं, you should not use lot of paragraphs, right? The recruiters do not have time to look at the paragraphs and go through and see what you have written. So try to use bullet points to describe what you have worked on the internships or your work experience or what you have done in the projects. So always try to use bullet points. One more tip that I would like to give you for the work experience section is that you should mention your accomplishment using numbers. So आप लिख सकते हैं कि you have increased the app performance by 30% by doing this and this thing. तो इससे क्या होता है कि आपका जो contributions है वो quantify होते हैं and the recruiter will be more impressed in order to select you. Next tip is try to bold the important stuff that you have written in your resume. तो आप क्या कर सकते हो कि अगर कुछ चीज़ है जो कि you want to highlight to the recruiter, you can bold that, but you should not bold everything on your resume. Next tip that I would like to give you is to upload your resume in a public place somewhere. तो फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे फ्री प्लेसेस है वेयर आप वेयर यू कैन एक्चुअली स्टोर योर रिज्यूमे एंड शेयर दैट लिंक टू एनीवन हु वांट्स. सो फॉर एग्जाम्पल यू कैन यूज गूगल ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स एंड मेनी अदर साइट्स. तो अगर आप एक पब्लिक प्लेस पे आप अपना रिज्यूमे को होस्ट करते हो, देन इफ समवन आस्क्स यू फॉर योर रिज्यूमे, यू कैन डायरेक्टली गिव दैट लिंक and that person can directly view or download the resume. So these were the tips that I wanted to discuss, and this is the way in which you can structure your resume. If you want more information, so I've shared a link to my resume as well in the description below. So I hope you like this video, and if this video helped you in any way, please make sure to give it a like and mention your doubts in the comment below. So thank you. See you later.